हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अभी हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO एक रिपोर्ट के बारे में, या फिर यूँ कह लीजिए एक वार्निंग के बारे में। रिसेंटली ILO ने एक वार्निंग दी है कि लगभग 1.6 बिलियन पीपल इस कोरोना वायरस और ये जो लॉकडाउन हुआ है उस कारण से अपनी जॉब खो सकते हैं। पर इससे पहले हम एक बार देखते हैं कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का क्या हाल है। अभी तक टोटल नंबर ऑफ जो पॉजिटिव केस है पूरे वर्ल्ड में वो हो चुके हैं 33 लाख के आसपास। जो डेथ्स है वो है 2,34,000 के आसपास, और जो रिकवर्ड पर्सन है उनकी संख्या है 10,42,000 के आसपास। जो वर्स्ट अफेक्टेड कंट्री है पूरी दुनिया में वो है USA में जो टोटल नंबर ऑफ केसेस है वो हो चुके हैं 10,95,000, ऑलमोस्ट 11 लाख के आसपास। और जो डेथ्स हो चुकी है वो है 63,000। इसके अलावा जो स्पेन में केस है वो है 2,39,000, इटली में है 2,05,000, UK में है 1,71,000, फ्रांस में है 1,67,000, जर्मनी में है 1,63,000, टर्की में 1,20,000, रशिया में है 1,06,000। दरअसल रशिया कुछ दिनों पहले इस लिस्ट में नीचे था, पर कुछ दिनों से यहाँ पर जो केस है वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। इस कारण से यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव केस है वो 1 लाख के जो आंकड़ा है उसे क्रॉस कर चुके हैं। इसके बाद आता है ईरान, फिर आता है ब्राज़ील में भी कोरोना वायरस के जो केस है वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, और जो टोटल नंबर ऑफ जो पॉजिटिव केस हो चुके हैं कंट्री में वो है 87,000। इसके बाद आता है चाइना, कनाडा, बेल्जियम, नीदरलैंड, पेरू, और फिर आता है हमारा इंडिया में जो टोटल नंबर ऑफ जो केस है कोरोना वायरस के वो हो चुके हैं 35,000, और जो डेथ्स है वो है लगभग 1,200 के आसपास। तो आप देख सकते हैं कि कितना बुरा हाल है इस पूरी दुनिया में, और इस कारण से जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो भी काफ़ी बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। इस कोरोना वायरस के कारण जो पूरा वर्ल्ड है वो एक ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन में जा चुका है। और इसी को देखते हुए जो ILO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसने एक वार्निंग दी है कि लगभग 1.6 बिलियन पीपल इस पेंडेमिक के और ये जो लॉकडाउन हुआ है इस कारण से अपनी जॉब को खो सकते हैं। ILO ने कहा है नियरली हाफ ऑफ द एंटायर ग्लोबल वर्कफोर्स इज इन डेंजर ऑफ हैविंग देयर लिवलीहुड डिस्ट्रॉयड बाय द कोरोना वायरस पेंडेमिक। मतलब हमारी जो ग्लोबल वर्कफोर्स है उसके लगभग आधी वर्कफोर्स की जो लिवलीहुड है वो काफ़ी बुरी तरीके से प्रभावित हुई है इस कोरोना वायरस पेंडेमिक के कारण। ILO का कहना है कि फ़िलहाल में जो टोटल ग्लोबल वर्कफोर्स है वो है 3.3 बिलियन पीपल, जिसमें से कि 2 बिलियन पीपल इनफॉर्मल इकोनॉमी में काम कर रहे हैं। अब देखिए इनफॉर्मल इकोनॉमी क्या होता है। इनफॉर्मल इकोनॉमी मतलब जहाँ पर जो वर्कर्स होते हैं वो एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर पर्पस या फिर एक पर्टिकुलर टाइम के लिए उनकी जॉब होती है। आपने देखा होगा कि काफ़ी टाइम पे हम कुछ लोग का हायर करते हैं कुछ घंटों के लिए या फिर कुछ दिनों के लिए, और जिसे वो काम हो जाता है वो वापस से जॉबलेस हो जाते हैं। तो ये जो वायरस है पेंडेमिक है इसका सबसे बुरा प्रभाव इसी इनफॉर्मल इकोनॉमी को देखने को मिला है, और काफ़ी सारे जो इनफॉर्मल इकोनॉमी में काम करने वाले लोग हैं उनको अपनी जॉब खोनी पड़ी है। ऐसा अनुमान है कि जो वर्कर्स इस इनफॉर्मल इकोनॉमी में काम कर रहे थे उनकी वेजेस में 60% की कमी देखने को मिली है इस पहले, मतलब जब से क्राइसिस स्टार्ट हुआ है उसके पहले मंथ में। और चूँकि इस इनफॉर्मल इकोनॉमी में ना ही कोई जॉब सिक्योरिटी होती है और ना ही मतलब ऐसा कोई पॉसिबिलिटी होती है कि आप घर बैठे काम कर सको, तो इस कारण से इसमें जो जॉब जाने का जो खतरा होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। और ये जो डेटा दिया है ILO ने 1.6 बिलियन पीपल, ये है टोटल इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट के 76% के बराबर। मतलब कि जितने भी इनफॉर्मल एम्प्लॉय है हमारी इस दुनिया में उसका 76%, जो कि इक्वल है 1.6 बिलियन के आसपास, उनको अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ सकता है। ILO के अकॉर्डिंग जो सबसे वर्स्ट अफेक्टेड सेक्टर्स है, मतलब ऐसे सेक्टर्स जिनको बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं वो है अकोमोडेशन एंड फूड सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग, होलसेल एंड रिटेल ट्रेड, और रियल एस्टेट, और प्लस कुछ बिजनेस एक्टिविटीज़। मतलब ये ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे काफ़ी
मात्रा में इनफॉर्मल वर्कर्स काम करते हैं और यही सेक्टर इस पेंडेमिक के कारण सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। जो नंबर ऑफ इनफॉर्मल वर्कर्स है इन सेक्टर्स में वो कुछ इस प्रकार है। 32 मिलियन है होलसेल और रिटेल सेक्टर में, 111 मिलियन है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, 51 मिलियन है अकोमोडेशन एंड फूड सर्विस सेक्टर में और 42 मिलियन है रियल इस्टेट और कुछ अदर बिजनेस एक्टिविटीज़ में। आईएलओ का कहना है कि इस पेंडेमिक का जो सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला है वो है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और यूरोप में, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में जो वायरस है वो काफ़ी तेज़ी से फैला हुआ है। आपने देखा कि यूएसए में टोटल नंबर ऑफ जो केस है कोरोना वायरस के वो हो चुके हैं लगभग 11 लाख के आसपास। और सिमिलरली साउथ अमेरिका में जो ब्राज़ील है वहाँ पर भी काफ़ी तेज़ी से जो केस है वो आगे आ रहे हैं। ब्राज़ील में जो टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव केस है वो हो चुके हैं 85,000 अबाउ। तो चूँकि यहाँ पर वायरस काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है इस कारण से यहाँ पे काफ़ी सारी कंट्रीज़ अभी पूरी तरीके से लॉकडाउन में है और जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो पूरी तरीके से बंद है, जिस कारण से काफ़ी सारे लोगों को अपनी जॉब खोनी पड़ी है। और रिसेंटली आपने सुना भी होगा कि काफ़ी सारी न्यूज़ आई थी कि जो यूएसए में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो काफ़ी बढ़ चुका है। तो ये जो इसका कारण है वो है कोरोना वायरस और इसके बाद जो लॉकडाउन हुआ है वो। सिमिलरली यूरोप में जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स है उनकी जो लिवलीहुड है उस पर भी काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा है इस वायरस का, क्योंकि वहाँ पर भी अभी काफ़ी सारी कंट्रीज़ है वो अभी लॉकडाउन में है और वहाँ की जो इनकी जो इकोनॉमी है वो भी काफ़ी हद तक श्रिंक हो चुकी है, जिस कारण से काफ़ी सारे लोगों की जॉब जा चुकी है। आईएलओ का कहना है कि फ़िलहाल में अभी जो टोटल नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स है उनमें 12.4% की गिरावट देखने को मिली है, जबकि यूरोप में और सेंट्रल एशिया में ये जो नंबर है ये है 11.8%। और चूँकि टोटल नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स में कमी हुई है इस कारण जो इनफॉर्मल वर्कर्स है उनकी इनकम में लगभग 81% की कमी देखने को मिली है अफ्रीका और अमेरिका में। और ये जो नंबर है ये है 21.6% एशिया और उसके पैसिफिक रीजन में और 70% है यूरोप में और एशिया में। तो सिंपल है कि यदि जो टोटल नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स है यदि ये कम हुए हैं तो उनकी जो इनकम है उसमें भी काफ़ी कमी देखने को मिली है। इसके अलावा आईएलओ ने कहा है कि लगभग 436 बिलियन बिजनेस इस पेंडेमिक के कारण ऑलमोस्ट डिसरप्ट हो चुके हैं, मतलब ठप पड़ चुके हैं। तो इन सबको देखते हुए आईएलओ ने काफ़ी सारी गवर्नमेंट्स को कहा है कि वो एक इमीडिएट बेल आउट प्रोग्राम लॉन्च करे ताकि जो भी बिजनेस है जो कि डूब रहे वो उन्हें बचाया जा सके और लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।